जी, इंतज़ार कत्ल केस कराची में पुलिस एहलकारों के हाथों उस बेगुनाह नौजवान के कत्ल की दास्तान है जिसे लोग आज भी याद रखे हुए हैं। आज से तकरीबन 3 साल 9 माह कब्ल बताया जा रहा है कि 2018 13 जनवरी की वो शब थी। और जिस वक्त ये वो मकाम है जहाँ से मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, कराची का इलाका डिफेंस खैबान बुखारी कमर्शियल। साथी कैमरामैन इमरान अनवर इस वक्त आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये वो मकाम है, ये वो शारा है जहाँ से मकतूल इंतज़ार, जिसकी उम्र 19 साल थी और वो नौजवान मलेशिया में ज़ेर तालीम था और अपनी छुट्टियाँ गुजारने के गर्ज से पाकिस्तान आया हुआ था और कराची के इलाके डिफेंस का रिहायशी था। वो अपनी दोस्त के हमरा इस मकाम से जो है वो गुजर रहा था, गाड़ी में सवार था कि इस दौरान एंटी कार लिफ्टिंग सेल, जिसका नाम अब तब्दील हो चुका है और एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल बन चुका है, उससे वाबस्ता जो पुलिस का स्क्वाड था उन्होंने उसकी गाड़ी पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में इंतज़ार लुक़मा अजल बन गया था। इंतज़ार को इस शाहरा से गुजरते हुए आगे खयाबान इत्तेहाद की जानिब अपने सफ़र को जो है वो जारी रखना था, लेकिन इंतज़ार न सिर्फ ये कि अपनी सांसें हार बैठा पुलिस की इस फायरिंग के नतीजे में, बल्कि उसके तमाम तर ख्वाब जो कि मुस्तकबिल में उसने सजा रखे थे वो भी उसी वक्त चकनाचूर हो गए। इंतज़ार तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन इस केस ने जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया था, क्योंकि पुलिस का इस तरह से एक नौजवान को सादा कपड़ों में मलबूस होकर आना, पुलिस के जवानों का, और अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक नौजवान को कत्ल कर देना, ये एक मामला जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया था। और उसके बाद पहले न सिर्फ ये कि 13 जनवरी 2018 को होने वाली इस वारदात का मुकदमा दरख्शा थाने में कत्ल की दफ़ा के तहत दर्ज हुआ, बल्कि मकामी अदालत ने इस केस में तमाम तर शवाहिद को देखते हुए, तफ्तीश को देखते हुए इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ा 780 शामिल करने का भी हुक्म दिया। अब तकरीबन 3 साल 9 माह के अरसे के बाद जो है वो इसका फ़ैसला जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से आ चुका है, जिसमें इंस्पेक्टर तारिक महमूद और इंस्पेक्टर तारिक रहीम समेत जो 5 मुलजिम हैं, जो 5 पुलिस के जवान थे, उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जा चुकी है। जबकि फायरिंग में बराह रास्त मुलव्विस जो 2 एहलकार थे जो कि एंटी कार लिफ्टिंग सेल से वाबस्ता थे, जिनके नाम बिलाल रशीद और दानियाल बताए जा रहे हैं, उन्हें सज़ाए मौत का जो है वो सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया है। अब चूँकि फ़ैसला आ चुका है इस इंतज़ार कत्ल केस का, लेकिन इसके जो अहल खाना है, जो लवाहिकीन है, वो इस फ़ैसले पर जो है वो खासे मुतमईन भी नज़र आते हैं। उन्होंने इस फ़ैसले को खुशाइन करार दिया है और इसी बात के लिए पुरुमीद हैं मकतूल इंतज़ार के लवाहिकीन के जल्द अज़ जल्द अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो, ताकि इंसाफ का बोल बाला हो सके। ये एक ऐसा कत्ल केस था, इंतज़ार कत्ल केस, जिसने बहुत ज़्यादा जो है न सिर्फ ये कि हाइप उसने क्रिएट कर दी थी, बल्कि ये एक बड़ा जो है वो शकूक और शुबात को जन्म दे दिया था कि पुलिस किस तरह से शहर में ऑपरेट करती है। और मैं आपको यहाँ वादे करता चलूँ कि इंतज़ार की गाड़ी पर 1 या 2 नहीं, बल्कि पुलिस ने 17 गोलियां फायर की थी, जिसके नतीजे में इंतज़ार को सर में लगने वाली गोली जो है वो उसकी मौत का सबब बनी थी। इस केस में वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मोड़ आते रहे। जो मुलजिमान इस केस में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने इस 3 साल 9 माह के अरसे के दौरान 5 मरतबा सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया ताकि वो ज़मानत पर रिहा हो जाएँ, लेकिन हर बार उन्हें जो है वो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और इस केस में एक खातून ऐसी भी थी जो कि मकतूल इंतज़ार के हमरा उस वक्त मौजूद थी। वो 1 साल के बाद मंजर आम पर आई, लेकिन उन्होंने अदालत में मुलजिमों को नहीं पहचाना। अब जो है वो जो फ़ैसला आया है मकतूल इंतज़ार के लवाहिकीन उस पर खासे जो है वो मुतमईन नज़र आते हैं। अलबत्ता वो ये चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द अदालती फ़ैसला जो आया है उस पर अमल दरामद हो, ताकि आगे जो है वो इंसाफ का बोल और कानून का बोल बाला हो सके। जी।